अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो है इटालियन जो टेंसेस हैं उसके लिए एक कोर्स का बाकायदा आगाज़ किया और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सारे जितने भी टेंसेस हैं उनका बेसिक जो है कह लें कि इंट्रोडक्शन हमने देखा। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो है प्रेजेंटे इंडिकेटिवो ला base del parlare italiano यानी कि जो बेसिक जो आगाज़ है कह लें कि इटालियन बोलने का, ज़ाहिर सी बात है वो जिस टेंस से आप कर सकते हैं या जो टेंस इजी है वो है प्रेजेंट इंडिकेटिव यानी कि जो हाल का ज़माना है। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हाल के ज़माने को, हम देखेंगे डिटेल के साथ। और फिर देखेंगे कि जो जुमले बनाने का स्ट्रक्चर है यानी कि जुमले कैसे बनाए जाएंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिकेटिवो में। तो उन सबको जो है आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अच्छा, बढ़ते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कि cos'è il presente indicativo? मौजूदा ज़माना क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडिकेटिवो जो है ये इतालवी ज़ुबान में कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो कवर करता है। ठीक है, अच्छा, azioni che accadono per ora यानी कि वो वाले एक्शन जो कि अ, अभी हो रहे हैं। ठीक है, एट द मोमेंट पे हो रहे हैं। अक्सियोन कहते हैं एक्शंस को। ठीक है, और का दोनों ओरा जो हो रहे हैं। ठीक है, वाक्य हो रहे हैं, जो जो अभी वाक्य हो रहे हैं वो वाले एक्शन। अच्छा, जो एक्शन अभी वाक्य हो रहे हैं वो प्रेजेंट कहने के प्रेजेंटे इंडिकेटिवो में कंसिडर होंगे। उसके बाद fatti che sono sempre veri यानी कि वो फैक्टर्स, यो वो फैक्ट्स जो कि हर वक्त सच होते हैं। ठीक है, वो अगर आपने डिस्क्राइब करने हैं तो वो आप प्रेजेंटे इंडिकेटिवो जो है टेंस को लेके वो कहने की आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद abitudini o routine quotidiane यानी कि जो डेली की रूटीन है या जो abitudini है आपकी, जो हॉबीज हैं आपकी, उनको आप कह लें कि डिस्क्राइब करना है तो आप प्रेजेंटे इंडिकेटिवो में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन तीनों की जो है एक एक जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले की एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। मांजो ऊना मेला। ठीक है, मांजो ऊना मेला ये क्या है जी? एक एक्शन जो है वो हो रहा है अभी इस वक्त। ठीक है, कि मैं एक सेब खा रहा हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ। ठीक है, तो मांजो जो है ये क्या लेके वर्ब मंजारे से निकला। ठीक है, और आगे उसके बाद इसकी कंजुगेशन करने के बाद जो हमारे पास इसकी शक्ल आई, ठीक है, वो मांजो आई। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ जब इसकी कंजुगेशन करेंगे मंजारे की प्रेजेंट इंडिकेटिवो में, वो मांजो आएगी। हम आगे चल के मजीद इसका ब्रीफली जो है एक पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे और पूरा कहने की इसको क्लियरली समझेंगे कि आपने कंजुगेशन कैसे करनी है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इस वक्त अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। आगे हम पूरा जो है जुमला बनाने सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडिकेटिव में आप जुमले जो है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडियामो इटालियानो। स्टूडियामो इटालियानो यानी कि हम इतालवी जुबान सीखते हैं। अब ये क्या है? ये एबिटूडिने है, ये हॉबी है। ठीक है, तो ये क्या लिखिए, ये अबिटूडिने है, हॉबी है। ठीक है, तो जो स्टूडियामो यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब स्टूडियारे से निकला है जिसका मतलब है पढ़ना। ठीक है, तो आगे फिर उसकी कंजुगेशन करने के बाद कहने के हमारे पास प्रेजेंट इंडिकेटिवो में कहने के स्टूडियामो में फिर वो कन्वर्ट हो गया। ये कैसे कन्वर्ट होती है वर्ब है? ठीक है, जो मंजार स्टूडियार ये सारी जो फॉर्म है ना, ये इन्फिनिट फॉर्म है। इनको आपने टेंस के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से इनकी कंजुगेशन करनी होती है, इनकी फॉर्म चेंज करनी होती है। ठीक है, तो अगली एग्जांपल है l'acqua bolle a 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वैरिता है क्योंकि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो कहने के गर्म होता है, उबलता है। ठीक है, बोले कहते हैं बॉइल्ड को। ठीक है, उबलने को। ठीक है, तो ये बोले जो है ये निकला है बोलीरे से। वर्ब है बोलीरे जिसका मतलब है बॉइल्ड होना। ठीक है, तो वहां से बोले निकला। ठीक है, तो उसकी कंजुगेशन करने के बाद कहने के ये इस शक्ल में आ गई वर्ब।
ये बेसिक कह लें कि 3 कह लें कि पॉइंट्स हैं, जिनको और उनके साथ हमने एग्ज़ाम्पल्स देखी। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के कह लें कि आप इन पॉइंट्स को जब भी आपने डिस्क्राइब करना है, तो आप प्रेज़ेंटे इंडिकेटिवो को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इतालवी ज़ुबान में। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। Come si conjuga il verbo al presente indicativo? यानी कि जो प्रेज़ेंट इंडिकेटिवो है, उसमें कहने के वर्ब को कंजुगेट कैसे करना है, ठीक है? वो हम सीखेंगे। तो बढ़ते हैं जी। जैसे कि आपको पता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतालवी ज़ुबान में जो है 3 किस्म की वर्बें हैं। एक वर्ब है जो आरे से खत्म होती है, जिनका एंड एक है जिनका एरे से खत्म होती है, और एक ईरे से। ये 3 किस्म की ही वर्ब है इतालवी जुबान में। ठीक है, पूरी की पूरी कह लें कि जुबान में जितनी भी वोकेबलरी है, जो वर्ब्स हैं, वो ये सिर्फ 3 किस्म की है। ठीक है, और जिनका एंड जो है या आरे से होता है, एरे से होता है, और ईरे से होता है। ये 3 किस्म के। फॉर एग्जाम्पल, जिनका एंड आरे से होता है, परलारे। ठीक है, इसका लास्ट आप देखें, आरे से इसका एंड हो रहा है। ठीक है, एरे से जिसका एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेजर, इसका एंड जो है एरे से हो रहा है। ईरे से जिनका एंड होता है, फॉर एग्जांपल dormire, इनका एंड ईरे से हो रहा है। ठीक है, dormire ईरे। अच्छा, ये जो वर्ब्स की फॉर्म होती है ना, जिनका एंड आरे एरे ईरे से होता है, ठीक है, ये जो फॉर्म जितनी भी होती है, parlare, leggere, dormire, mangiare, andare, ये सारी फॉर्म जो है इन्फिनिट फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है, तो इनको आगे आपने कंजुगेट करना होता है टेंस के लिहाज से। क्योंकि आज हम जो है प्रेजेंट इंडिकेटिव देख रहे हैं, तो आज हम उसमें जो है इन वर्ब्स को कंजुगेट करना सीखेंगे। ठीक है, per coniugarli basta cambiare la fine del verbo secondo il pronome। ठीक है, अच्छा, आपने कंजुगेशन करने के लिए बस आपने इतना करना है कि ये जो वर्ब जिस भी कह लें कि डेजिग्नेशन से कह लें कि ख़त्म हो रही है, चाहे वो आरे है, चाहे वो एरे है, चाहे वो ईरे है, आपने कंजुगेशन करने के लिए इसकी जो कह लें कि लास्ट कह लें कि जो डेजिग्नेंट्स है, उसको आपने ख़त्म करके उसकी जगह पे आपने फिर कह लें कि जो पर्सन होगा, उस पर्सन के हिसाब से आपने कंजुगेट करना है उसको। पर्सन कौन कौन से है? io, tu, lei, lui, lei, noi, voi, loro। ये इनके हिसाब से फिर आपने डेजिग्नेंट्स को ख़त्म करके आपने जो आगे जो भी अल्फ़ाबेट लगता है, उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, इसको हम आगे एक टेबल में देखते हैं। ये टेबल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वही 3 वर्बें जो हमने प्रीवियस देखी हैं, उनको उनकी ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस एग्जांपल्स को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। अ, हम जुमले जो हैं वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा टेबल को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, जिस तरह परलारे वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, परलारे, इसको आपने कंजुगेट करना है प्रेजेंट इंडिकेटिव। ठीक है, तो याद रहे कि ये जो अभी आज की लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडिकेटिव हम कवर कर रहे हैं। बाकी passato prossimo, imperfetto, futuro, वो सारे हम आगे वन बाय वन उनको भी हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज की कह लें कि हमारा जो फोकस है प्रेजेंट इंडिकेटिव पे। अच्छा, परलारे है फॉर एग्जांपल एक वर्ब। ठीक है, इसको आपने कंजुगेट करना है प्रेजेंट इंडिकेटिव में। तो आप क्या करेंगे, जो परलारी का जो लास्ट ये डेजिग्नेंट्स है, इसको आपने खत्म करके इसकी जगह पे फिर जो जो पर्सन है, उन पर्सन के हिसाब से आप आगे अल्फ़ाबेट लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में तकरीबन तकरीबन ये सेम ही कह लें कि रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन सम केसेस में कह लें कि कुछ जो वर्ब्स हैं, अगर वो इर्रेगुलर हैं, तो उनका थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन मोस्टली केसेस में प्रेजेंट इंडिकेटिव को कंजुगेट करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फार्मूला है, ये तकरीबन सेम है। ठीक है, अब वो वर्बें जिनका एंड आर से हो रहा है, ठीक है, आपने उसका डेजिग्नेंसा खत्म किया, तो ये बन जाएगा io parlo, यानी कि मैं बोलता हूँ। परलारे कहते हैं बोलने को। ठीक है, तू parli, तुम बोलते हो। देखिए एंड पे ये जो रेड कलर का कहने के अल्फाबेट्स ऐड हुए, तो डेजिग्नेंसा को खत्म करने के बाद ये जो
अल्फ़ाबेट्स ऐड हुए हैं, ये इसी तरह जो है कंजुगेट, ये कहने कि ये कंजुगेट करने का तरीका है प्रेज़ेंट इंडिकेटिव को, ठीक है? lui lei parla यानी कि वो बोलता है या वो बोलती है। noi parliamo हम बोलते हैं। voi parlate तुम लोग बोलते हो, ठीक है? या आप लोग बोलते हैं। loro parlano वो लोग बोलते हैं, ठीक है? इसी तरह लेजर, ठीक है? लेजर में हमने क्या किया? अरे जो है इसका डेजिग्नेंट खत्म किया, काटा। फिर जो फॉर्म रहेगी वो लेग रहेगी। फिर उसके साथ इसी तरह जिस तरह हमने parlare को कंजुगेट किया, तो इसी तरह इसको कंजुगेट करेंगे। io leggo यानी कि मैं पढ़ता हूँ। tu leggi तुम पढ़ते हो। lui lei legge वो पढ़ता है या वो पढ़ती है। noi leggiamo हम पढ़ते हैं। voi leggete तुम लोग पढ़ते हो या आप लोग पढ़ते हो। loro leggono वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसी तरह dormire और इसका जो लास्ट वाला क्या है कि जो ire है ये डेसिग्नेंट्स खत्म किया। io dormo मैं सोता हूँ। tu dormi तुम सोते हो। lui lei dorme वो सोता है या वो सोती है। noi dormiamo हम सोते हैं। voi dormite आप लोग सोते हैं या तुम लोग सोते हैं। loro dormono वो सोते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि एक टेबल हमने अभी देखा तीन वर्बों को कहने की तीन वर्बों की कहने की हमने जो आरे से जो एरे से जो ईरे से खत्म होते हैं इन तीनों को हमने वन बाय वन देखा और इसको कंजुगेट कैसे करना है प्रेजेंट इंडिकेटिव में वो हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है? कुछ जुमले लेते हैं उर्दू में और उनकी जो है कहने के हम इटालियन में प्रेजेंट इंडिकेटिव में जो है उसको कहने के उनका इटालवी जुबान में ट्रांसलेट करना करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जुमला हम लेते हैं। मैं हर रोज इतालवी जुबान का मुताला करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास कहने की एक जुमला है अ, जिसमें कहने की ये प्रेजेंटे इंडिकेटिव का जुमला है, ठीक है? उर्दू में यानी कि हाल का जुमला है। तो इसमें क्या हो रहा है जी, मैं हर रोज इतालवी जुबान का मुताला करता हूँ। ये क्या है जी, ये अबितूदिन है, ठीक है? अब इसको हम कहने के इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम इतालवी जुबान में, ठीक है? तो अम, मैं की क्या इटालियन होगी ईयो। हर रोज की क्या इतालवी कहने के ट्रांसलेशन होगी ओनी जोर्नो, ठीक है? हर रोज की ट्रांसलेशन होगी ओनी जोर्नो। इतालवी जुबान यानी कि लिंग्वा इटालियाना मुतालिया करने की के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है स्टूडियारे, ठीक है? जो मुतालिया करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में उसे वो वर्ब इस्तेमाल होती है स्टूडियारे, ठीक है? तो अब हम इसका जुमला बनाते हैं, ठीक है? स्टूडियारे को जब हम कंजुगेट करेंगे प्रेजेंट इंडिकेटिव में तो ये स्टूडियारे से चूंकि फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे मैं की बात हो रही है तो स्टूडियारे से ये स्टूडियो में चला जाएगा। अच्छा, इस जुमले को जो है कंप्लीट करते हैं फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, इस जुमले की इतालवी कहने के क्या होगी? इस की इटालियन होगी io studio l'italiano l'italiano ogni giorno, ठीक है? सॉरी फॉर कि मैंने थोड़ा नीचे इसको ले आया। अच्छा, इसकी इटालियन ये होगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडियो है कहने के यहाँ पे ये जो स्टूडियो आपको नजर आ रहा है ये स्टूडियारे वर्ब है, वहां से निकला है, वहां से हमने इसको कंजुगेट किया है। स्टूडियारे वर्ब है जिसका मतलब है मुताया करना, ठीक है? अच्छा, अगर आप यहाँ पे स्टूडियारे इस्तेमाल करते तो ये चूंकि जिन लोगों को कंजुगेशन नहीं करनी आती या जिन लोगों को नॉलेज नहीं है कि मुख्तलिफ ज़मानों के लिहाज से जो है वर्क जो है वो कहने की आगे उसकी फॉर्म चेंज होती है, वो कंजुगेट होती है। तो वो अक्सर लोग जो है इन्फिनिट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वर्ब्स की, ठीक है?
तो ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये स्टूडियो क्यों यहाँ पे आया स्टूडियारे से? चूंकि स्टूडियारे जो वर्ब है वो कंजुगेट की गई है प्रेजेंट इंडिकेटिवो में फर्स्ट पर्सन के साथ, क्योंकि ये ईओ जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो उसके साथ जब इसको कंजुगेट किया गया इस वर्ब को, उस हिसाब से, उस प्रोनोमे के हिसाब से, तो ये स्टूडियो कहने के बन गया, ठीक है। अच्छा, कुछ मजीद कहने के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं सबको। वेट, अच्छा, ये इरेज हो गया। अच्छा, मजीद एग्जाम्पल्स तो हम देखते हैं जी। दूसरा जुमला कोई लेते हैं। तुम एक दफ्तर में काम करते हो। अच्छा, इसकी इटालियन क्या होगी जी? इसकी इटालियन होगी अ, अच्छा, तुम के लिए जो हम इतालवी जुबान में जो कहने की इस्तेमाल करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, वो है तू, ठीक है। तू एक दफ्तर में काम करता है। अच्छा, काम करने की इटालियन क्या है जी? जो इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है लवोरारे, ठीक है। अब लवोरारे को हमने कंजुगेट करना है, ठीक है। अब तुम जो है ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, और सेकंड पर्सन के साथ लवोरारे को कंजुगेट, इस वर्ब को कंजुगेट करके सेकंड पर्सन के साथ जब आप इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा तू lavori in un ufficio, ठीक है। तू lavori in un ufficio यानी कि तुम एक दफ्तर में काम करते हो, ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरह जो है कंजुगेट हो रही है। मजीद एग्जांपल्स हम देखते हैं। अच्छा, अ, वो एक पिज्जा खाता है, ठीक है। अब इसको हम इटालियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो के लिए जो इस्तेमाल होगा लुई, ठीक है। लई तब इस्तेमाल होगा क्योंकि खाता है, ठीक है, और ये कहने की मुज़क्कर है, ठीक है। तो यानी कि वो लड़का है, ठीक है। तो वो के लिए जो यहाँ पे जो इटालियन होगी वो होगी लुई, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़की होती तो उसकी जगह पे लई इस्तेमाल होता था। अच्छा, एक पिज्जा खाता है, खाने को क्या कहते हैं इतालवी जुबान में? ठीक है, मंजारे, खाने को कहते हैं। खाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में वो है मंजारे। अब मंजारे के जो है कहने के थर्ड पर्सन है, वो जो है ये एक थर्ड पर्सन है। तो इसके साथ इस वर्ब को पुट करेंगे कंजुगेट करके, तो ये बनेगा lui mangia una pizza, ठीक है। देखिए कितना आसान है प्रेजेंट इंडिकेटिवो में किसी भी जुमले को, किसी भी वर्ब को जो है कंजुगेट करना। मजीद एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, वो रोम में रहती है। रोम कैपिटल है इटली का, सबको यकीनन पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो की इटालियन क्या होगी? क्योंकि रहती हैं यानी कि वो लड़की है, तो वो के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा इतालवी जुबान में लई, ठीक है। रहने को क्या कहते हैं? ठीक है, रहने को कहते हैं जी, रहने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो है वीवरे, ठीक है। इतालवी जुबान में जो वर्ब इस्तेमाल होगी रहने के लिए वो है वीवर, ठीक है। वो रोम में रहती है, वो थर्ड पर्सन है, और वीवरे को जो है उस हिसाब से हम कंजुगेट करेंगे तो ये बनेगा lei vive a Roma, ठीक है। यानी कि वो रोम में रहती है। तो होप्स सो कि आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से काफ़ी कुछ जो है समझ आ रहा होगा। मैं इसको इरेज कर लूँ एक दफ़ा और मज़ीद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जो कहने के प्रेजेंट इंडिकेटिव है, इन इसमें जो है वर्बों को कंजुगेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपने बस एक दफ़ा थोड़ा सा कहने के मेथड याद रखना है, थोड़ा जो फार्मूला है, यानी कि किस तरह जो है शक्ल चेंज होती है, और इसको प्रैक्टिस करते रहे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। कह लेंगे जो प्रेजेंट इंडिकेटिव है ये बिल्कुल बेसिक है इतालवी ज़ुबान में जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं।
तो उस लिहाज से ये कहने के बिल्कुल बेसिक एक चीज़ है जो कि आप बहुत इजीली पिक कर सकते हैं। अच्छा, अगला हम जुमला एक और देख लेते हैं। वो एक खत लिखते हैं। अच्छा, इसमें आपने थोड़ी सी पे अटेंशन देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो भी है और लिखते हैं, ठीक है। तो वो लिखते हैं ये प्लूरल है, ठीक है। और इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? लोरो, ठीक है। लोरो, वो लिखते हैं मतलब वो जो यहाँ पे है इसके लिए इतालवी जुबान में इस्तेमाल होगा वो, यानी कि इंग्लिश में जिसे जिस तरह हम कहते हैं दे आर, ठीक है। अच्छा, लिखने को क्या कहते हैं जी इतालवी जुबान में? जो लिखने के लिए वर्ब इस्तेमाल होती है वो है स्क्रीवरे, ठीक है। अब स्क्रीवरे को हम पर्सन के हिसाब से यानी कि लोरो के हिसाब से जब हम कंजुगेट करेंगे तो ये बनेगा लोरो स्क्रीवोनो una lettera। जो लेटर है यानी कि जो खत है उसको इतालवी जुबान में लेटरा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मजीद देखते हैं जी। तुम तीन जुबानें बोलते हो। अच्छा, इसको देखते हैं जी। तुम सेकंड पर्सन है, ठीक है। बोलते हो, लड़का है वो, ठीक है। तो इसके लिए इस्तेमाल होगा लुई। तुम तीन जुबानें बोलते हो, ठीक है। बोलने के लिए जो कि इतालवी जुबान में जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है परलारे। परलारे को जो है कन्वर्ट करेंगे सेकंड पर्सन के हिसाब से कंजुगेट करेंगे तो ये बनेगा लुई पार्ला, ठीक है। सॉरी, लुई नहीं है यहाँ पे, तुम है तो तुम के लिए यहाँ पे आई एम सो सॉरी, तुम के लिए यहाँ पे टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अच्छा, तुम तीन जुबानें बोलते हो, टू पार्ली, ठीक है। सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के लिहाज से परलारे जो है कन्वर्ट टू पार्ली त्रे लिंग्वे, ठीक है। इस तरह कहने के ये कन्वर्ट हो गया। मजीद जुमले देख लेते हैं जी। अच्छा, वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है। अच्छा, वो यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे वो है थर्ड पर्सन जो कि खेलता है, लड़का है, ठीक है। तो लुई। अच्छा, खेलने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में वो है जोकारे, ठीक है। अब जोकारे को कहने के कन्वर्ट करेंगे कहने के थर्ड पर्सन के लिहाज से तो ये इसकी इटालियन बनेगी लुई जोका आ काल्चो। काल्चो कहते हैं फुटबॉल को, ठीक है। कौन ली अमीची, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स कहने के हमने देखी। एग्जाम्पल तो हम है बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा की तादाद में हमारे पास एग्जाम्पल्स ढेरों मौजूद होंगी, तो देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ कहने के बेसिक सी एग्जाम्पल्स हमने देखी प्रेजेंट इंडिकेटिव जो है उस लिहाज उसमें जो कहने के जुमले उसमें इस्तेमाल होने वाले जो जुमले कहने के हमने देखे, कैसे जुमले बनाने हैं, स्ट्रक्चर हमने देखा जुमले जुमले बनाने का। तो वैसे तो आप कहने के मैं जितने भी काफ़ी ज़्यादा जुमले मैं आपको दे सकता हूँ और काफ़ी ज़्यादा जुमले जो है कहने के काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कहने की आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही कह लें कि ये आपको मज़ीद समझ आएगी। कंजुगेट आपकी कहने की कंजुगेशन करने की जो आपकी सलाहियत है, वर्ब को कंजुगेट करने की सलाहियत है जो वो मज़ीद मज़बूत होगी। अच्छा, कुछ एरर्स हैं जो बहुत कॉमनली कह लें कि हम करते हैं जब हम टेंसेस को कहने की इस टेंस को जो है हम प्रेजेंट इंडिकेटिव को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो वो क्या कहने के
गलतियां हैं usare presente per descrivere il passato e il futuro यानी कि प्रेजेंट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट को या फ्यूचर को। तो ये कहने की बहुत कॉमन गलतियां जो मैंने नोट की है कि हमारे लोग जो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो गलती वो करते हैं वो कहते हैं जी यो वादो येरी, ठीक है। अब येरी जो है ये यस्टरडे को कहते हैं, यस्टरडे यानी कि गुजरा हुआ कल, ठीक है, गुजरा हुआ कल। अच्छा, io vado ieri, मैं इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, ठीक है। तो वादो जो है ये कंजुगेट है, वर्ब कह लें कि अंदारे से कंजुगेट हुआ है प्रेजेंट इंडिकेटिव के लिहाज से। तो ये बिल्कुल गलत जुमला है, io vado ieri, ये बिल्कुल गलत जुमला है। ये कह लें कि पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि मतलब लोग अक्सर औकात जो है सातों को डिस्क्राइब करने के लिए वो प्रेजेंट इंडिकेटिव इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। इसका दुरुस्त जुमला क्या है जी? io sono andato ieri, ठीक है, ये पास्ट है, ठीक है। io sono andato ieri यानी कि मैं कल गया था। अच्छा, non congiugare il verbo correttamente, अक्सर औकात जो है जो मिस्टेक होती है, करेक्टली कंजुगेट नहीं करते वर्ब को। क्या क्या एरर है जी? यो पार्ली। अच्छा, ये एरर बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने काफी देसी लोगों को जो है अपने लोगों को देखा है कि वो इस तरह का एरर करते हैं। यानी कि जो पर्सन है उस हिसाब से वर्ब को कंजुगेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब ईयू के साथ पार्सली नहीं आएगा, ठीक है। ईयू के साथ आएगा ईयू पार्लो, ठीक है, टू पार्ली। तो ये बहुत कहने की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक कह लें कि मिसकंसेप्शन है जिन लोगों को, जो लोग वर्ब को कंजुगेट करने से या टेंसेस से वाकिफ नहीं होते, तो वो ये वाली गलतियां करते हैं, ठीक है। तो वर्ब को करेक्टली जो है कंजुगेट करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे ईयो पार्ली नहीं होगा, ईयो पार्लो होगा। तो इसका जो करेक्शन है वो ये है, यानी कि पार्ली पार्लो जो है ये परलारे से निकला है, वर्ब परलारे, सॉरी, परलारे यानी कि बोलना, ठीक है। तो ये वर्ब परलारे से निकला है और आगे फिर उसकी कंजुगेशन की गई है। तो ये जो गलत तरीके से जो कंजुगेशन है वो भी अक्सर हमारे लोग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में करते हैं, तो इससे भी आपने अवॉइड कर, ठीक है। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया प्रेजेंट इंडिकेटिवो में, इंडिकेटिवो को काफी डिटेल के साथ हमने एग्जांपल्स देखी, टेबल्स देखे और जुमले बनाने हमने सीखे। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टेंस के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और मेथड जो है यानी कि टेंसेस को पढ़ाने का या जो एक्सप्लेन करने का, क्या आपको ये मेथड ठीक है या आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं, उस मुतालिक भी मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ। तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।